हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि क्या वो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं फॉर CS एंड नेट जनरल एप्टीट्यूड। क्योंकि हम लोग पार्ट बी और पार्ट सी को पढ़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पार्ट ए को इग्नोर कर देते हैं। तो पार्ट ए एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। अगर LS हो रहा है तो ये आपको JRF तक पहुंचा सकता है। अगर आपका JRF हो रहा होगा तो आपको एक अच्छी बेहतर रैंक तक ला सकता है। तो पार्ट ए को कभी भी आपको मिस नहीं करना है। तो मैं आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताऊंगा कि कौन से वो 10 टॉपिक हैं जो कि आप पढ़ सकते हो, जहां से आप आराम से यहाँ पे 30 में से 30 नंबर लाए जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं भी जो कि ऑलरेडी 30 में से 30 ला चुके हैं। और बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे, बहुत सारे बच्चे अगर सही तरीके से राइट स्ट्रेटेजी से अगर हम पढ़ें तो आराम से ये किया जा सकता है। ठीक है, तो 10 टॉपिक देख लो भाई, कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, प्रोबेबिलिटी अगर पढ़ लिया तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इन दोनों का यहाँ पे एक दूसरे से इंटरलिंकेज है। फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा को किस तरह से इंटरप्रेट करना है, तो इसलिए हम डेटा को इंटरप्रेट करने के लिए DI पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2 से 3 सवाल आपको देखने को आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, देन वी हैव रेशियो एंड प्रोपोर्शन। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन बेसिकली केवल टॉपिक ही नहीं है, ये एप्लीकेशन है। किसी दूसरे टॉपिक में भी इसको हम अप्लाई आराम से कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, एजेस बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, मिक्सचर वाले सवाल हो गए, और परसेंटेज के अंदर भी इसका यूज आता है। बहुत सारे यहाँ पे इस्तेमाल आता है। तो रेशियो प्रोपोर्शन को तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही साथ परसेंटेज का इस्तेमाल तो भाई हर जगह होता है, तो इसका तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आता है और इसका किसी दूसरे पार्ट के अंदर एप्लीकेशन भी पूछा जाता है। देन वी हैव परसेंटेज। नंबर सिस्टम, ये तो बिल्कुल बेसिक है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं वैसे तो नंबर सिस्टम से, तो ये तो पता होना ही चाहिए आप। इसके अंदर आपको LCM HCF से सवाल पूछ लेता है, या कभी कभी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बताइए इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा, या सीधा सीधा एक बेसिक कैलकुलेशन का भी सवाल आ सकता है। टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, यानी कि आपको देखो टाइम वर्क के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, या तो वर्क एंड टाइम का सवाल आ जाएगा, या डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का सवाल आ सकता है। ठीक है, ये भी जरूरी है। प्लस स्पीड टाइम डिस्टेंस भी आ जाएगा इसके अंदर, वो भी एवरग्रीन टॉपिक है। लॉजिकल रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे आपको बहुत सारे, जैसे कि पजल के अंदर आ सकता है कोई सवाल, या कोडिंग या डिकोडिंग का सवाल। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग को हमने अलग भी रखा है। तो लॉजिकल रीजनिंग में आपके अंदर यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ सकता है, काउंटिंग द फिगर का सवाल आ सकता है। ठीक है, कोडिंग या डिकोडिंग इसके अंदर आ जाएगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले टॉपिक भी पूछे जाते हैं, जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ पर। दिस इज स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि वेन डायग्राम के सवाल आपसे पूछ सकता है इन टर्म्स ऑफ सिलॉक्स। तो थोड़ा सा डिटेल में जाने, डिटेल में अगर आपको लिखूं तो ऐसे देखो, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज को अगर मैं कंबाइन कर देता हूं तो बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक्स आपको नजर आएंगे। प्रॉफिट लॉस का आएगा, सिंपल एंड कंपाउंडर्स का आएगा, या बेसिक परसेंटेज के भी कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं। स्पीड टाइम डिस्टेंस के बेसिक कंसेप्ट आ सकते हैं, बोर्ड एंड स्ट्रीम के सवाल आ सकते हैं। सर्कुलर ट्रैक के जो सवाल होते हैं बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि दो लोग एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड यहाँ पर मूव कर रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन बन जाता है कोई भी रिलेटिव स्पीड का। ठीक है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से सवाल आ सकते हैं। नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से सवाल बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, LCM HCF के, या सीधे सीधे सिंप्लीफिकेशन के आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा, अंडर रूट निकालना होगा, या क्यूब रूट निकालना, कैसा भी सवाल हो सकता है। नंबर सीरीज से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, बेस्ड ऑन नंबर सीरीज, बेस्ड ऑन अल्फाबेट सीरीज, या कोई फिगर बेस्ड सीरीज भी डायग्राम के थ्रू आपसे पूछा जा सकता है। कोडिंग एंड डिकोडिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेटर को लेटर से कोड कर देना, लेटर को नंबर से कोड कर देना, या किसी नंबर को दूसरे नंबर से कोड कर देना, ये भी पूछा जा सकता है। ये कंप्यूटर कोडिंग नहीं है बच्चों, ये लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग का ये एक टॉपिक है। ओके, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस, इससे कभी कभार सवाल आ जाते हैं बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जैसे कि आप देख पा रहे हो A रेशियो B इज प्रोपोर्शनेट टू C रेशियो D। ओके, सिलॉगिज्म, यानी कि सिलॉग्स के भी सवाल यहाँ पे आपको पूछे जा सकते हैं कभी कभी, तो यहां से भी आपको क्वेश्चन कभी कभी मिल जाते हैं। ओके, उसके बाद 2D एंड 3D, यानी कि आपको ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन से भी बहुत बार सवाल देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। लेकिन बच्चों होता क्या है ना, इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे। साथ ही साथ मिरर इमेजेस, पेपर फोल्डिंग, कटिंग,
एम्बेडेड फिगर एंड 3D ऑब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आपको बहुत बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि भाई इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ चार्ट्स आपसे पूछ लेता है कि भाई बताइए इस बार ग्राफ से इस पाई चार्ट में क्या रिलेशन है। तो आपको वहां पे चार्ट को क्या करना पड़ेगा, आपको चार्ट को यहाँ पे इंटरप्रेट करना पड़ेगा, उसके डेटा को देखना पड़ेगा। और फिर सवाल कैसा भी हो सकता है, परसेंटेज का, रेशियो का या एवरेज का। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज अगर आप मैं कहूं कि क्या कोई एक ऐसा कोर्स है जिसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, बिल्कुल है, जो कि जिसका नाम है सुपर इमोशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है बच्चों अब 8 तारीख को, यानी कि 8 जून को। अभी आपके पास 7 दिन का, लगभग 7 से 8 दिन का वक्त है। आप सोच लीजिए आराम से और इसमें इनरोल हो जाइए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुका है और 1 महीने में पूरे का पूरा जनरल एप्टीट्यूड किया जा सकता है अगर आप लोग यहाँ पर इस बैच के अंदर जुड़ जाते हो। ये केवल सेपरेट कोर्स है, ये पूरा कोर्स नहीं है, ओनली फॉर पार्ट ए। तो इसका प्राइस भी बहुत ही मिनिमल रखा है, ओनली 999। ठीक है, इतने कम प्राइस में आपको ये बैच मिल जाता है बच्चों। तो आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, 15% ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। IFAS कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल जरूर करिएगा। तो लाइव क्लास का फायदा ये रहता है कि आपको यहाँ पे पहली बात तो लाइव क्लास मिलती है, इंटरेक्टिव क्लास होती है और सारा का सारा सिलेबस हो जाता है, वो भी केवल पार्ट ए का। ठीक है, बी और सी नहीं है, ये पार्ट ए का कोर्स है। वीकली संडे टेस्ट आपको मिलता है, जो भी हम पूरे वीक पढ़ते हैं उसका एक आपको 20 क्वेश्चनों का टेस्ट मिलता है, जैसे कि एग्जाम में मिलता है ना 20 में से 15 करने होते हैं, तो वैसे आपको हर संडे को मिलेगा टेस्ट और वीडियो सॉल्यूशन भी उसका आपको मिल जाता है। मॉक टेस्ट मिलेगा, डीपी भी आपको मिलेगा, 10 क्वेश्चन आपको डेली वहां पर देखने को मिल जाती है, जिसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, नहीं आता है तो आप उसका सोल्यूशन भी यहाँ पे आपको उसी के नीचे मिल जाता है। सिलेबस तो पूरा होता ही है और डाउट आपके क्लियर हो जाते हैं, या तो चैट के थ्रू या तो ऑडियो के थ्रू। आप ऑडियो से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हो। टॉपिक वाइज PYQ और वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि हो सकता है वो जॉब कर रहे हो या उनका कोई कॉलेज हो या कोई और भी क्लासेस हो सकती हैं, तो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई सीधे सीधे आप लोग CSA NET जनरल एप्टीट्यूड के रिकॉर्डेड कोर्स में भी जुड़ सकते हैं। इसमें भी 15% आपको ऑफ देखने को मिलेगा। दोनों बस ये फर्क रहेगा कि आप उसमें लाइव देखोगे, यहाँ पे आपको सेम क्लास मिलेगी रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो कि भाई एग्जाम फॉर्म भर चुके हैं, उनकी आधी प्रिपरेशन भी हो चुकी है, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज है। एग्जाम में अपीयर हो रहे हो बिना टेस्ट के तो सबसे बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम में अपीयर होने से पहले टाइम मैनेजमेंट का सारा खेल है। क्वेश्चंस आपसे कौन से सॉल्व हो रहे हैं, कौन से नहीं हो रहे हैं, कौन से टाइम पे बन रहे हैं, कौन से नहीं बन रहे हैं, कौन सा आपका जो टॉपिक है वीक है, सब कुछ पता लगता है जब आप खुद से एनालिसिस करते हो। एनालिसिस का बेस्ट तरीका क्या है, एक टेस्ट दे दो, सब पता लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं और कहां पर हमको किस एरिया में मेहनत करनी है। कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे ना जो कि गेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड उनको वहां भी चाहिए। तो बच्चों सुदर्शन बैच उन सभी बच्चों के लिए है फॉर गेट एप्टीट्यूड। इसके अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्पेशल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड वन मोर पार्ट दैट इज वर्बल एप्टीट्यूड, जिसमें आपका थोड़ा सा इंग्लिश का पोर्शन भी यहाँ पे पूछा जाता है। लगभग 10 में से 3 सवाल तो इंग्लिश के भी होते हैं, तो यहां भी आप जोड़ सकते हो फॉर जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है बच्चों, ये सारा का सारा अपना पूरा कोर्स है फॉर CSA NET जनरल एप्टीट्यूड, लाइव क्लास, सुपर इमोशन बैच, रिकॉर्डेड क्लास CSA NET की भी आपको मिल जाएंगी, सुदर्शन बैच फॉर गेट एप्टीट्यूड एंड टेस्ट सीरीज फॉर CSA NET एंड जनरल एप्टीट्यूड। तो ये सब चीजें हैं भाई। बाकी टॉप 10 टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए कौन कौन से हैं, जिनको आपको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारे टॉपिक प्लस एक्स्ट्रा कुछ और भी टॉपिक्स हम लोग कवर करते हैं सुपर इमोशन बैच के अंदर, तो आप लोग वहां पे जुड़ जाइए। 1 महीने में सारा का सारा पार्ट है आपका क्लियर कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं बच्चों क्लास के अंदर। हमारा लाइव क्लास भी होता है, तो लाइव क्लास में आप लोग जुड़ जाइएगा एप्टीट्यूड चैनल के ऊपर, तो वहीं पर बात करेंगे बाकी की। थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।